लेकिन पहले ये जानिए कि यूक्रेन के उस विध्वंसक हथियार ने रूस को पिछले 24 घंटे में कहां पर नुकसान पहुंचाया। यूक्रेनी ड्रोन ने एंगल्स एयरबेस को खाक कर दिया। नोवगोरोड ऑयल रिफाइनरी पर हमला करके उसमें आग लगा दी। बेलगोरोड के मिलिट्री बेस पर ड्रोन स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। कुर्स्क में आर्मी फैसिलिटी सेंटर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और इसके अलावा कैलिनिनग्राड नेवल बेस पर वेसेल नोवालोव पर भी अटैक किया गया। और जिस हथियार ने तबाही मचाई उसका नाम बाबा यागा ड्रोन है। इसे वैम्पायर ड्रोन भी कहा जाता है, जिससे हमला करना बेहद आसान है। 80 किलोमीटर दूर तक यह ऑपरेट किया जाता है। इसकी ऑपरेट करने वाली यूनिट में 4 सदस्य होते हैं। ये ड्रोन एक दिन में 50 उड़ान भर सकता है। बम गिराने में माहिर है। जो एंटी टैंक ग्रेनेड मोटार से लैस होता है। एक ड्रोन की कीमत करीब 4 लाख होती है। इसी ड्रोन से यूक्रेन ने इतनी तबाही मचाई है कि अब रूस तेल रिफाइनरी और दूसरे अहम ठिकानों पर पंचशील डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है। खास बात यह है कि पंचशील के लिए स्पेशल टावर बनाए जा रहे हैं, जिसमें कई फीट ऊंचाई पर पंचशील की तैनाती होगी, जिससे हर ड्रोन हमला नाकाम किया जा सके। ऐसा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने क्रेमलिन से कहा है। अब रूस ने ड्रोन को टारगेट करने के लिए स्पेशल मशीन गन भी सैनिकों को दी है। यही वजह है कि वैम्पायर ड्रोन के कई हमले रूस ने नाकाम कर दिए। आर्त्योमोवस्क बाबा यागा हेक्साकॉप्टर को इंटरसेप्ट करके उससे मार गिराया। बाबा यागा सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। रूस की 12 रिफाइनरी पर यूक्रेन ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ है। रिफाइनरी पर हमले होने से ऑयल स्टोरेज करने में काफी परेशानी हो रही है। जिससे ग्लोबल पेट्रोलियम सप्लाई का संकट पैदा हो गया है, जो 3,50,000 बैरल प्रतिदिन नुकसान तक जा पहुंचा है। इस वजह से क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ रहे हैं। पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक एक बैरल तेल का दाम $88 तक पहुंच गया है। तेल रिफाइनरी पर हमलों का बदला पुतिन ने लेना शुरू कर दिया है, जिससे यूक्रेन दहल उठा है। पलटवार में यूक्रेन के कोराखोस्किया में मौजूद थर्मल पावर प्लांट पर एयर स्ट्राइक की गई, जिससे प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई। काला धुआं उठने लगा। इसके अलावा कई इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। कई जगह पोस्ट तबाह कर दी गई। यूक्रेन ने कहा है कि मार्च की शुरुआत में ही रूस ने 900 गाइडेड बम दागे, 130 मिसाइल अटैक किए, 320 ड्रोन हमले किए गए। इतने ज्यादा हमलों को देखते हुए जेलेंस्की ने नेटो देशों से ज्यादा डिफेंस सिस्टम मांगे हैं, क्योंकि जेलेंस्की को इस बात का अंदाजा है कि पुतिन बेलगोरोद का बदला लेने के लिए यूक्रेन के कई इलाकों को शमशान बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।